नमस्कार। आज हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग के 7वें अंग को ध्यान अंग बताया है। जब हम अष्टांग योग पर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि महर्षि पतंजलि ने अपने चौथे अंग प्राणायाम से ही ध्यान की प्रक्रिया का प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने पहले प्राणायाम द्वारा श्वास प्रश्वास पर ध्यान और मन को स्थिर करने वाली प्रक्रिया बताई है। उसके बाद प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया बताई है। फिर धारणा और ध्यान। जब हम प्राणायाम के सूत्र को देखते हैं तो उसमें महर्षि पतंजलि ने लिखा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। मतलब आसन की दृढ़ता और स्थिरता के पश्चात श्वास प्रश्वास की गति को लंबा कर देना, विच्छेद कर देना, आयाम दे देना प्राणायाम है। इसके अंदर केवल आपको गति को विच्छेद करके लंबा ही नहीं करना है। उन्होंने प्राणायाम का जो मुख्य उद्देश्य बताया है वो कुंभक बताया है कि जब श्वास प्रश्वास को गहरा लंबा करते हुए आप इतने अभ्यस्त हो जाएं कि श्वास को आप किसी भी स्थिति में रोककर स्तंभन कर दें, वो प्राणायाम का उद्देश्य है। गहन प्रक्रिया है, एकदम से नहीं होता है, लेकिन आपको धीरे धीरे जैसे जैसे अपना प्रयास बढ़ाते जाएंगे आपको महसूस होगा कि आप प्राण के नियंत्रण के द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। प्राणायाम के बाद अगला भाग प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है अपनी बहिर्मुखी इंद्रियों की प्रवृत्ति को अंतर्मुखी बनाना। हमारी इंद्रियों का कार्य है बाह्य विषयों का हमें ज्ञान कराना। ये उनकी मूल प्रवृत्ति है। जितने भी विषय आसपास हैं वो उनकी तरफ प्रवृत्त रहती हैं। उन विषयों से हमें अवगत कराने का कार्य इंद्रियों का ही है। मन उनका विश्लेषण करता है। इसलिए मन की चंचलता और अधिक है, क्योंकि मन के द्वारा ही सारी इंद्रियां नियंत्रित हैं। तो हमें ध्यान के अभ्यास के लिए सबसे पहले प्रत्याहार का अभ्यास करना है। अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना है और मन की चंचलता को विराम देना है। प्राणायाम के द्वारा ही हम मन को स्थिर करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। यही प्रक्रिया हमें प्रत्याहार में भी करनी है। हम सबसे पहला ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर ही लगाएंगे। श्वास प्रश्वास के द्वारा हम बाह्य वातावरण से जुड़े हुए हैं। हर श्वास के साथ हम वातावरण से अंदर वायु को ग्रहण करते हैं
प्रश्वास के साथ अंदर की वायु को बाहर छोड़ते हैं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। इसीलिए उस श्वास प्रश्वास के लिए हम जिस वायु का प्रयोग करते हैं उसे हम प्राण वायु कहते हैं। प्राण वायु का रुक जाना अर्थात जीवन का समाप्त हो जाना। लेकिन योग की प्रक्रिया में हम एक लंबे समय तक अपनी प्राण वायु को भी रोककर कुंभक का अभ्यास करते हुए ध्यान और समाधि जैसी अवस्थाओं में जाने का प्रयास करते हैं। हर श्वास प्रश्वास को महसूस कीजिए। सबसे पहले नाक के अग्रभाग पर नासाग्र नोज टिप पर ध्यान लगाइए। नाक पर आपको वायु का स्पर्श महसूस होगा। श्वास लेते समय हल्का सा ठंडी वायु का स्पर्श, प्रश्वास करते हुए हल्की सी गर्म वायु का स्पर्श। सर्दी के मौसम में ये स्पर्श आप बहुत ही स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। बाहर से अंदर जाती हुई ठंडी वायु का स्पर्श, अंदर से बाहर आती हुई गर्म वायु का स्पर्श। नोज टिप से गले तक पूरी श्वास नली पर भी आप ध्यान लगाएंगे तो ये स्पर्श आप पूरी श्वास नली पर महसूस कर सकते हैं। बाहर से अंदर जाती हुई ठंडी वायु, अंदर से बाहर आती हुई गर्म वायु। गले से पेट तक यदि हम देखेंगे तो हम वायु के इस तापमान को महसूस नहीं कर पाएंगे। केवल चेस्ट पर और पेट पर खिंचाव और रिलैक्स द्वारा हम श्वास प्रश्वास को महसूस कर पाते हैं। यदि हमारा श्वास प्रश्वास बहुत गहरा, लंबा और धीरे धीरे चल रहा है तो चेस्ट पर श्वास प्रश्वास का कोई भी प्रभाव आप नहीं देख पाएंगे। केवल पेट के मूवमेंट को आप महसूस कर पाएंगे। जैसे हम श्वास लेते हैं पेट फूलता है, प्रश्वास करते हैं पेट अंदर जाता है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन जब हम श्वास प्रश्वास को और गहरा लंबा कर लेते हैं तो पेट पर भी आपको श्वास प्रश्वास का कोई मूवमेंट महसूस नहीं होगा। आपकी बैठने की अवस्था स्थिर होनी बहुत आवश्यक है। यदि आप बैठने की अवस्था में सहज नहीं हैं तो श्वास प्रश्वास के इस स्पर्श को आप नहीं महसूस कर पाएंगे। यदि बैठने की स्थिति कंफर्टेबल नहीं है तो आपका श्वास प्रश्वास धीमा और लंबा नहीं होगा, तो आप आगे की अवस्था के लिए भी अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में लंबे समय तक बैठने का अभ्यास आपको धीरे धीरे करके बढ़ाना है। श्वास प्रश्वास की गति ही केवल आपको ये बता पाती है कि आपकी बैठने की स्थिति
कितनी सहज है। अगला ध्यान हम अपने कान पर लगाएंगे। यदि आपका श्वास प्रश्वास तेज चल रहा होगा तो आप अपने श्वास प्रश्वास की आवाज भी सुन पाएंगे। गले पर, नाक पर श्वास के घर्षण की आवाज, श्वास लेते समय और श्वास छोड़ते समय वायु के स्पर्श के साथ वायु के घर्षण की आवाज भी आपको महसूस होगी। जैसे जैसे श्वास प्रश्वास गहरा लंबा होता जाता है, श्वास प्रश्वास के लेने या छोड़ने की सभी आवाजें बंद हो जाएंगी। अब अपने कान पर पूरा ध्यान लगाते हुए अपने आसपास की सभी आवाजों को सुनने की कोशिश कीजिए। हम जब ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले हमें अपने कान पर नियंत्रण करना है। बाहर जब भी कोई थोड़ा सा भी शोर होगा, आवाज आएगी, हमारा ध्यान तुरंत उस आवाज की तरफ चला जाएगा। आंखें खुलने की इच्छा होगी उस ध्वनि के उत्पन्न होने के कारण जानने के लिए। सबसे पहले हमें अपने कान की इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए अंतर्मुखी बनाना है। आप अपने वातावरण में जितनी भी आवाजें सुन सकते हैं उन सब आवाजों को सुनिए, पर किसी भी आवाज की तरफ अपना ध्यान नहीं ले जाना है। आपको प्रत्येक आवाज को अपने कान पर सुनना है। अपना ध्यान सिर्फ अपने कान पर लगाइए और बाहर से आने वाली प्रत्येक आवाज को सुनिए। यदि आप एकांत और शांत कमरे में बैठे हैं और आपने किसी भी प्रकार के शोर को अंदर नहीं आने दिया, तो आप ध्यान के लिए किसी हल्के संगीत का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी संगीत जिसमें कोई मंत्र हो, ओम की ध्वनि हो या बांसुरी की आवाज हो। किसी प्राकृतिक स्थल की आवाज भी, जैसे झरने की आवाज, चिड़िया के बोलने की आवाज, आप इसे भी ध्यान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान के गहन अवस्था में जब आप एडवांस पोस्चर की तरफ पहुंचते हैं तो वो ध्वनि आप अपने अंदर सुनने में भी सक्षम हो जाते हैं। इसे स्वामी स्वात्माराम ने नाद बिंदु के रूप में बताया है, लेकिन प्रारंभिक अभ्यर्थियों के लिए किसी भी संगीत का, म्यूजिक का सहारा लेना भी एक अच्छा उपाय है अपने आप को अंतर्मुखी बनाने के लिए। जो भी म्यूजिक आप सुनते हैं उस पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान लगाइए। देखिए उस म्यूजिक के अंदर कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं। क्या किसी के बोलने की भी आवाज है, कोई मंत्र की आवाज है, ओम उच्चारण की आवाज है, या केवल
वाद्य यंत्रों की आवाज है, यदि किसी प्राकृतिक वातावरण की आवाज है, पानी के चलने की आवाज, चिड़िया के बोलने की आवाज, तो हर आवाज को अलग अलग सुनने का प्रयास कीजिए। आप पहले देखिए कि उस म्यूजिक के अंदर कितनी आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं। उन सब आवाजों को अलग अलग कीजिए, फिर प्रत्येक आवाज को अलग अलग सुनने की कोशिश कीजिए। ये प्रत्याहार की एक गहन अवस्था है कि जब भी आप किसी एक आवाज पर ध्यान लगाएंगे, बाकी आवाजें धीरे धीरे विस्मृत होती जाएंगी। अब इन सभी आवाजों में से किसी एक आवाज पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए और उस आवाज को अपने ध्यान का विषय बनाइए। शोर के बीच में से भी कोई एक आवाज जो निरंतर हो, जिस पर आप अपने मन को एकाग्र कर पाते हो, पूरा ध्यान केवल उस आवाज पर लगाइए और उस आवाज को सुनिए। आप देखेंगे धीरे धीरे बाकी सभी आवाजें कम होती जाएंगी। ये एक प्रक्रिया है जिसे आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। अपने मन को फ्री छोड़ दीजिए। जब आपकी एकाग्रता किसी एक ध्वनि पर बढ़ जाएगी तो मन भी स्वयं उस पर एकाग्र होना प्रारंभ हो जाएगा। मन की चंचलता भी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। अपने आप को इस आवाज के लिए छोड़ दीजिए।